देखिए जो एल्डरली पर्सन्स और युवाओं में जो गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है या जो है काफ़ी समय से या जो महसूस किया जाता है। देखिए उसके कई कारण हैं। कई वृद्ध लोगों की अपनी फैमिली है, फैमिली में बच्चे हैं जो देखभाल करते हैं, तो शायद वहाँ गैप थोड़ा सा कम है। अगर फैमिली ऐसी है, एक साथ रहते हैं सभी, तो एक दूसरे की देखभाल हो जाती है। कई वृद्धजन ऐसे हैं जो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, या वो अकेले हैं, बच्चे हैं नहीं, तो शायद ये समस्या उन वृद्धजनों की ज़्यादा है। तो ऐसी ऐसी अवस्था में मुझे लगता है जो जिम्मेवारी बढ़ती है, वो जो समुदाय है, जो जो जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं, वो गांव हो या कस्बा हो, उनकी कुछ ड्यूटी बनती है कि वो देखें कि उनके पड़ोसी की उनसे मिलते रहें, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट वो दे सकते हैं। सपोर्ट कई प्रकार का हो सकता है। आपको अस्पताल की ज़रूरत पड़ सकती है, आप वहाँ ले जा सकते हैं। फाइनेंशियली अगर आप कुछ कर सकते हैं या उनके बच्चों से उनका संपर्क साध के कुछ हेल्प हो सकती है, वो देख सकते हैं। या उनकी क्या सेविंग्स हैं, उनको कैसे स्पेंड करना है, उसकी प्लानिंग में भी आप सहायता कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल सबकी लिमिटेशन हो सकती है, उसमें सरकार भी क्या कर सकती है वो भी देखा जा सकता है। लेकिन जो दूसरी आवश्यकताएं हैं कि वो अकेले ना रहें, कोई ना कोई उनसे बातचीत करे, वो जो लोनलीनेस है वो ना हो, उनको मेडिकल की आवश्यकताएं हैं। दो ऐसी चीज़ें हैं, उसके लिए मुझे लगता है कम्युनिटी खास तौर पर, अगर फैमिली नहीं है या साथ में डेली उनकी आवश्यकताओं को देखने के लिए, तो ये कम्युनिटी को करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चे साथ रहते हैं। पेरेंट्स अभी तक ऐसा देखा गया है कि पुत्र के साथ ज़्यादा रहते हैं, पुत्री शादी होकर चली जाती है ससुराल में, तो लेकिन आजकल पेरेंट्स दोनों के साथ रह सकते हैं। तो वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों के साथ मेरा सम्मान रहना चाहिए, और इस चीज़ को हमें और बढ़ावा देना चाहिए कि पेरेंट्स अकेले नहीं रहें। जब तक वो स्वयं का अपना ध्यान रख सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, लेकिन जब अपना ध्यान नहीं रख सकते, तो बच्चों को उनकी ये कानूनी तो छोड़िए जिम्मेवारी, ये उनकी सोशल जिम्मेवारी है जिसका निर्वहन उनको करना है। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लाइफ साइकिल में ये दिन सभी के जीवन में आना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स का ध्यान रखें। पढ़ाई हो चाहे नौकरी हो, वो ज़रूरी है लाइफ सपोर्ट के लिए। लेकिन घर के सदस्य अगर आपस में बॉन्डिंग नहीं है, तो दूरियां, अगर प्रेम भाव नहीं है, देखभाल का भाव नहीं है, तो एक बिखराव जो सोसाइटी में आएगा, मुझे लगता है उसको रोकने के लिए ये आवश्यकताएं जो हैं युवा उम्र में ही बच्चों को सीख लेनी चाहिए। यही युवा वर्ग को जानने की आवश्यकता है कि ये लाइफ साइकिल में ये दौर सभी की उम्र में आना है, सभी की लाइफ में आना है। तो अगर आज पेरेंट्स बूढ़े हैं, तो कल जो युवा वर्ग है उनको भी बूढ़ा होना है। इसीलिए ये गैप नहीं होना चाहिए, ये चीज़ समझने की बात है। इस पर कानून बहुत ज़्यादा लागू नहीं कर सकते। कानूनी जिम्मेवारियां जो कानून है पेरेंट्स और जो एल्डरली पर्सन्स की प्रोटेक्शन का 2007 का, उसमें जिम्मेवारी ऑलरेडी तय है कि यस, फाइनेंशियल जो हेल्प करनी है तो वो उसके लिए वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में एल्डरली पर्सन्स के लिए, पेरेंट्स के लिए अलग से क्यों रहे, उनको प्रॉब्लम होना है, इस प्रकार के कई प्रावधान हैं सोशल जस्टिस लॉज में। और मुझे लगता है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करने के जो पेंशन के कुछ नियम हैं, पेंशन अगर बढ़ाने की आवश्यकता है तो सरकारी उन पर विचार कर सकती हैं। सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं, मुझे लगता है वो हमको विकसित देशों की तरफ देखते हुए थोड़ा और सुदृढ़ करनी चाहिए। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, शायद वो पेंशन नहीं रहती है तो थोड़ा सा घरों में प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसको एड्रेस करना मुझे लगता है वो भी समय की ज़रूरत है। जो एल्डरली पर्सन्स और युवाओं में जो गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है या जो है काफ़ी समय से, या जो महसूस किया जाता है, देखिए उसके कई कारण हैं। कई वृद्ध लोगों की अपनी फैमिली है, फैमिली में बच्चे हैं जो देखभाल करते हैं, तो शायद वहाँ गैप थोड़ा सा कम है। अगर फैमिली ऐसी है, एक साथ रहते हैं सभी, तो एक दूसरे की देखभाल हो जाती है। कई वृद्धजन ऐसे हैं जो अपने बच्चों से दूर रहते हैं,
या वो अकेले हैं, बच्चे हैं, तो शायद ये समस्या उन वृद्धजनों की ज़्यादा है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है जो जिम्मेवारी बढ़ती है, वो जो समुदाय है, जो जो जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं, वो गांव हो या कस्बा हो, उनकी कुछ ड्यूटी बनती है कि वो देखें कि उनके पड़ोसी की उनसे मिलते रहें, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट वो दे सकते हैं। सपोर्ट कई प्रकार का हो सकता है। आपको अस्पताल की ज़रूरत पड़ सकती है, आप वहाँ ले जा सकते हैं। फाइनेंशियली अगर आप कुछ कर सकते हैं या उनके बच्चों से उनका संपर्क साध के कुछ हेल्प हो सकती है, वो देख सकते हैं। या उनकी क्या सेविंग्स हैं, उनको कैसे स्पेंड करना है, उसकी प्लानिंग में भी आप सहायता कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल सबकी लिमिटेशन हो सकती है, उसमें सरकार भी क्या कर सकती है वो भी देखा जा सकता है। लेकिन जो दूसरी आवश्यकताएं हैं कि वो अकेले ना रहें, कोई ना कोई उनसे बातचीत करे, वो जो लोनलीनेस है वो ना हो, उनको मेडिकल की आवश्यकताएं हैं, दो ऐसी चीज़ें हैं। उसके लिए मुझे लगता है कम्युनिटी खास तौर पर, अगर फैमिली नहीं है या साथ में डेली उनकी आवश्यकताओं को देखने के लिए, तो ये कम्युनिटी